हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो फंक्शंस के डोमेन डोमेन के पीवाईक्यूज चल रहे थे, उसके बाद हम लोग रेंज पर भी लाएंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है हमारा 2021 का सवाल। क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस क्या है जी आई एफ ऑफ एक्स। पहली बात तो ये कॉसेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है? कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है भाई? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यही होता है क्या? यहां तक बात क्लियर। अब बॉक्स एक्स की बात करें, ये डिनोमिनेटर वाले की बात करें, तो डिनोमिनेटर वाले की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ही करूँ यार, नेक्स्ट पेज में। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। हाँ, जो भी अंडर रूट में क्या है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स है। तो हमें ये पता है एक्स माइनस बॉक्स एक्स, क्योंकि ये रूट में, क्योंकि रूट में तो इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, लेकिन इक्वल्स टू का साइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है, तो ये ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से क्या आया, एक्स ग्रेटर देन बॉक्स एक्स होना चाहिए। पहली बात तो ये। और एक चीज और हम जानते हैं, एक्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल होता है। तो बेसिकली एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बेसिकली है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है क्या? तो इस पे फोकस करते हैं। किस पे? इस वाले पॉइंट पे हम फोकस करें तो यहां से हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन बॉक्स एक्स। अब एक चीज बताओ, एक्स बॉक्स एक्स से बड़ा कब होगा? एक्स जो है हमारा बॉक्स एक्स से बड़ा कब होगा? अब एक चीज बताना, अगर मैं एक्स को 5 लेता हूं तो बॉक्स ऑफ एक्स हमारा क्या होगा? 5 ही देगा क्या? बॉक्स ऑफ एक्स भी 5 देगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्स बड़ा है, इक्वल टू नहीं है। तो अगर मैं एक्स को 5.5 देता हूं तो इसका आप बॉक्स लोगे, बॉक्स ऑफ एक्स लोगे तो ये आपको क्या देगा? 5 देगा। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या आया? एक्स ग्रेटर देन बॉक्स एक्स। तो इससे भाई हमें समझ में क्या आया? इससे समझ में क्या आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। इससे दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि ये वाली कंडीशन तभी ट्रू है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है तभी ट्रू है। कब ट्रू है भाई? कब ट्रू है? कि जब, उप्स, जब x जो है हमारा, x इज नॉट अ इंटीजर, x हमारा इंटीजर नहीं है, तभी तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। नहीं तो ऐसे तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला कंडीशन आप देखो, जब x हमारा इंटीजर हुआ तो बॉक्स x और x इक्वल है। जब x हमारा नॉन इंटीजर है, अब बोल रहा हूं पॉजिटिव वाला, नेगेटिव में भी एग्जांपल ले लो, x इक्वल्स टू -11.6। ठीक, x माइनस का 11.6 है तो बॉक्स ऑफ x क्या देगा आपको? माइनस का 12 देगा क्या? तो इस वाले कंडीशन में भी, निगेटिव वाले में भी क्या है, x बड़ा है। तो x क्या होना चाहिए? x इज नॉट एन इंटीजर। यहां से तो ये आया बात, यहां से तो हमारे पास ये आया है। ठीक है। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसे तो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। लेकिन 0 पे यहाँ पे ओपन होगा, क्लोज नहीं हो सकता। क्यों क्लोज नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में ये हो 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पे x कोई इंटीजर नहीं हो सकता। अब आते हैं, आसान सा सवाल था। अब एक ये भी चीज है, कोसेक इनवर्स x जो है -1 से, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी लेता है। तब अब इसकी बात की जाए, ऑप्शन की बात किया जाए, ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स। ऑल रियल कहां से आ गया भाई? ऑल रियल तो है ही नहीं। देखो इसमें तो -1 से 1 का पार्ट ही नहीं है, तो ऑल रियल तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑल नॉन इंटीजर, ऑल नॉन इंटीजर एक्सेप्ट द इंटरवल -1 से 1। ऑल नॉन इंटीजर ले तो रहा है, यहां से, यहां से इस कॉसेक इनवर्स एक्स की वजह से ना -1 से 1 हमारा हट रहा है, तो ऑल इंटीजर तो ले रहा है, ऑल नॉन इंटीजर तो ले रहा है। इसके वजह से क्या आया? इसके वजह से कंडीशन आया कि एक्स जो है नॉन इंटीजर रहेगा।
और इसके वजह से कंडीशन क्या आया कोसेक इनवर्स एक्स की वजह से कि -1 से 1 नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ऑल नॉन इंटीजर एक्सेप्ट द इंटरवल -1 से 1। बात समझ में आई, आसान सा सवाल था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल क्या बोल रहा है, आपको यही डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/4 x²। आसान सा ये भी सवाल है बेटा, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसा करते जाते हैं। अब बस इतना पता है 4 - x² हमारा 0 नहीं हो सकता, तो ठीक, तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, -2 और 2 नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉग की। लॉग की बात करें तो x³ माइनस x जो है, x³ - x जो है आपका क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या है, x इंटू x² - 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इधर मैं सॉल्व कर देता हूं, तो यहां से इसको और फैक्टर करें तो x इंटू x-1 x+1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नंबर लाइन पे बना लो भाई। यहां से x को आप क्या लिख लो, आपको आसानी होगी, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं x देख के। ये बेसिकली x जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, x-0, यही लिखा हुआ है क्या, x को आप 0 दे सकते हो ना, बहुत लोग छोड़ देते हैं उसको, तो इसलिए मैंने वैसे लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब तीनों पे ओपन रहेगा, तीनों एक्सक्लूडेड पॉइंट्स, ठीक, तो ये 1 0 -1। अब बेबी कप मेथड से हम लोग चले चले तो ये क्या है, पावर सबकी ऑड है क्या, पावर सबकी क्या है, ऑड है, तो राइट हैंड साइड में प्लस दोगे, फिर ऑड पावर की वजह से अल्टरनेट साइन हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला इंटरवल आया। अब ये वाला इंटरवल तो आया, अब -2 नहीं होना चाहिए, -2 वाला तो इंटरवल आया भी नहीं है, तो 2 नहीं होना चाहिए। इस वाले इंटरवल में से हमें 2 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो x फाइनली आया, x बिलोंग्स टू -1, 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, और इसमें से माइनस कर दो 2, ये आया। ऐसे टाइप में दिया है क्या, नहीं ऐसे टाइप में नहीं दिया, 2 3 यूनियन लगा के दिया है। तो इसको मैं 2 पे ब्रेक कर देता हूं, 2 पे मैं ब्रेक कर दूं तो 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये कर देता हूं। तो कौन सा ऑप्शन मिला, अरे ये पहला ही वाला मिल गया, आसान सा सवाल था, पहला वाला ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करें क्या, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका डोमेन बताना है। ये AI पुराने चले गए समय, उस समय तो आप लोग का शायद जन्म हुआ होगा ना, 10 नहीं शायद 8 9 में हुआ होगा, चलो उस समय भी उस टाइम पे भी जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये है हमारे पास, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इक्वलिटी की साइन नहीं हो सकती है, ठीक। तो अब यहां से 2 कंडीशन निकले, पहला क्या है, अरे यार अगले पेज में करें, अगले पेज में, मॉड ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसमें 2 कंडीशन क्या है, मॉड पॉजिटिव के साथ खुले, मॉड अगर पॉजिटिव के साथ खुले तो मॉड, अरे मॉड खुल गया ना पॉजिटिव के साथ, तो x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 0 ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव के साथ खुलने से कुछ हमें मिला ही नहीं। अब मॉड निगेटिव के साथ खुले, निगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस का x ग्रेटर देन 0, तो माइनस का 2x ग्रेटर देन 0, तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 आ गया, x आपका क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, x लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 वाला कौन सा पार्ट है, बी वाला पार्ट, आसान सा सवाल था, तो इसका क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आगे बढ़ा जाए, तो इसमें बढ़ा जाइए भी बेटा, बड़ा ही आसान सा सवाल दिख रहा है मुझे तो। अलग अलग, अब क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट इंटरवल इन -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच की बात करनी है। तो पहली बात तो ये 4 की पावर -x² है, ये कॉस इनवर्स वाला है, और ये है। अब एक पहले सबको अलग अलग है ना सॉल्व करते हैं, 4 की पावर -x², अब भाई e की पावर x हो, 2 की पावर x हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो,
ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहां से तो क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो कुछ हमें दे ही नहीं रहा है, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। जो हमें कुछ देना उससे आपको क्या मतलब, गिव एंड टेक का मामला है भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। अब लॉग वाले की बात करते हैं। लॉग में कॉस दिया हुआ है, तो यहां से क्या आया, कॉस एक्स जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब बेटा थोड़ा क्वाड्रेंट बना ले, तो हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये ध्यान में रखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ध्यान में रखिए क्या, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। अगर आपको देखो, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और वाई भी फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, और सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ये अब मैं रब कर दे रहा हूं। तो बात कहने की ये है क्वाड्रेंट सिस्टम में, कि आप एक्स एक्सिस को है ना, या एक्स कोऑर्डिनेट को आप कॉस थीटा मानो, एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट को आप साइन थीटा मानो। तो अब ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव हो गया, कॉस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होगा, जो मैंने बताया उससे, और साइन भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करो, कॉस हमारा क्या होगा, बोलो निगेटिव होगा क्या, क्यों निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होती है ना। साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे, साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, कॉस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव, साइन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। तो अब हमें देखना क्या है, कॉस एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करें, तो कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो कौन कौन से क्वाड्रेंट में, देखो इसमें निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, फर्स्ट और फोर्थ। कॉस थीटा जो है हमारा, कॉस एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ग्रेटर देन जीरो की बात करें, इक्वल्स टू नहीं है, तो एक्स क्या आ गया यहाँ से, -π/2 से π/2। अब कोई ये भी बोल सकता है सर -π/2 से π/2 क्यों नहीं लिया, क्यों लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में -π/2 और π/2 से ही दिख रहा है ना, और दोनों को एक साथ अगर मुझे लेना हुआ तो यही लोगे ना आप, -π/2 से π/2, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। तो दो हमने सॉल्व कर लिया, अब इस कॉस इनवर्स वाले को सॉल्व करें, कॉस इनवर्स वाले को सॉल्व करें, तो कॉस इनवर्स वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा भाई, x-2, हमें क्या पता है डोमेन, कॉस इनवर्स x रहा अगर कॉस इनवर्स x, तो x जो है हमारा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में रहता है। यहाँ पे क्या है, x/2 -1, तो x/2 -1 की बात की जाए, तो x/2 - 1, ये -1 से 1 के बीच में होगा। अब इसको सॉल्व करो, साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है, तो एक काम करो 2 एलसीएम ले लो, -1 x-2/2 1, दोनों को इधर इधर भेजो, तो -2 x-2 2, ठीक, इधर भी भेजा उधर भी भेजा, साइमल्टेनियस है ना। अब ये वाला 2 इधर आएगा, तो ये -2 और प्लस का 2 इनका 0 बन जाएगा, और ये वाला 2 उधर जाएगा तो 4 बन जाएगा। तो यहां से क्या आया, x बिलोंग्स टू 0 से 4, x बिलोंग्स टू 0 से 4, यहां से तो ये आया बेटा, और यहां से क्या आया था, -π/2 से π/2। तो एक चीज बताओ, सबका हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वो तो r दे रहा है, ये -π/2 से π/2 ही दे रहा है। तो बात ये रही, एक तो आया x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और दूसरा आया x बिलोंग्स टू 0 से 4। अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, बड़ा ही आसान सा है, नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, ये आपका -π/2 ओपन 0
पाई बाई टू पहले आएगा। क्यों पहले आएगा? क्योंकि पाई बाई टू होता है 3.14 डिवाइड बाई टू, अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 4। ये बोल रहा है भाई मैं तो यहां से यहां, ये बोल रहा है मैं यहां से यहां, और ये बोल रहा है मैं यहां से यहां। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया क्या? तो फाइनली एक्स क्या आया? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई टू ओपन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 0 से पाई बाई टू ओपन, बी ऑप्शन। 0 से पाई बाई टू ओपन, 0 पे क्लोज, पाई बाई टू पे ओपन। तो बेटा इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डोमेन के पीओआईपीज ऑलमोस्ट नहीं, पूरे ही खत्म कर देंगे, पूरे खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग रेंज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हो कि काफी समझा समझा के आराम से करवा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग साथ साथ में आप है ना डिवीजन ही नहीं, जो बच्चे को कुछ नहीं आता भी है ना, वो भी ये पढ़ के, जो ऐसे मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको है ना पूरा ये समझाया कि कौन किस में पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो जो जिस बच्चे को नहीं आता है वो भी इससे पढ़ सकता है। तो साथ साथ में आपके पीवाईक्यू भी हो रहे हैं, और साथ साथ में डोमेन के जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर करवा रहा हूँ, कि एक्स्ट्रा किसी को लेक्चर लगाने की जरूरत ना हो। इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, तो जिसको आता है वो तो फटाफट स्पीड में वीडियो भगा के कर सकता है। जिसको नहीं आता है वो प्लीज आराम से देखो, हर एक चीज वन बाय वन समझा रहा हूं आपको कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अच्छे से करिए। आपके साथ हम लोग जेई मेन तक लग, क्या जेई एडवांस तक लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारी आगे भी सीरीज आती रहेगी। डोमेन के जो पीवाईक्यू है वो अगले लेक्चर तक कंप्लीट करवा दूंगा मैं। उसके बाद हम लोग रेंज पे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।